टुडे आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लोडर के बारे में कि लोडर हमारा क्या यूजफुल वर्क करता है किसी भी रीलोकेटेबल्स फाइल्स को मेमोरी में लोड करने से पहले। जैसा कि आप ग्राफ को देख रहे हैं, इस ग्राफ में किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को आप मेमोरी में जब स्टोर किया जाता है तो वह बहुत सारे फेजेस से पास होता है। वह सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर और असेंबलर। जब उसका आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड आता है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद मीन्स ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, लिंकेज एडिटर मतलब लिंकर्स, लिंकिंग। मैंने अपने CS नवी चैनल्स पे प्लेलिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग नाम के से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप वीडियो को ज़रूर देखें। देन आप इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। और आज मैं बेसिकली फोकस करूंगा लोडर के बारे में। लोडर्स, जब आपने लिंकिंग का आफ्टर कंप्लीशंस वर्क परफॉर्म हो जाता है, या तो आपकी लिंकिंग स्टैटिक लिंकिंग रही हो या डायनेमिक लिंकिंग रही हो, मीन्स दैट लोडर का मेन वर्क है उस प्रोग्राम्स को, मतलब आपका मेन मॉड्यूल्स, रिलोकेटेबल कोड एंड उससे एडेड सारे की सिस्टम्स लाइब्रेरी को, यदि आपने स्टैटिक लिंकिंग फॉलो किया होगा, तब डायनेमिक लिंकिंग फॉलो किया होगा, तो लोडर का फर्स्टली मेन वर्क होता है कि पहले अपने मेन प्रोग्राम मॉड्यूल को वह मेमोरी में स्टोर करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोडर्स कितने तरह के होते हैं और लोडर का वर्क क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लोडर्स। लोडर आपका दो तरह का होता है। जिस तरह आपकी लिंकिंग होती है, स्टैटिक लोडर और डायनेमिक लोडर। स्टैटिक लोडर एंड डायनेमिक लोडर। स्टैटिक लोडर और डायनेमिक लोडर। स्टैटिक लोडर एंड डायनेमिक लोडर। अब हम लोग वन बाय वन स्टैटिक लोडर के बारे में जानेंगे और डायनेमिक लोडर के बारे में जानेंगे। दोनों टॉपिक्स का फिर हम लोग देखेंगे कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स लोडर। स्टैटिक लोडर। स्टैटिक लोडर। प्रिय दोस्त, मैं आप लोगों से यह बात करना चाह रहा हूं कि आप इस जगह पे हो, इस पोजीशंस पे हो, इस लोडर पे। तो लोडर्स का मतलब है कि जो लोड मॉड्यूल है, लोड मॉड्यूल का मतलब है रीलोकेटेबल कोड। रीलोकेटेबल कोड का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट कोड ही है। जैसे मान लेता हूं कि सम डॉट आउट था, तो सम डॉट आउट आपका यहाँ पर आ जाएगा। बट सम डॉट आउट ही नहीं होगा, इस सम डॉट आउट के साथ आपका, आप जरा ध्यान से देखें तो सम डॉट आउट के साथ आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स भी आया होगा। तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को जिस तरह मैंने A डॉट आउट और B डॉट आउट लिखा था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A डॉट आउट और B डॉट आउट। A डॉट आउट एंड B डॉट आउट। आपका एक्चुअली आपका यह लोड मॉड्यूल है। लोड मॉड्यूल का मतलब है आपका मेन प्रोग्राम का मॉड्यूल्स है आपको, कि अब वह मेन प्रोग्राम्स में आपका अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझिए। अब मैं बात बोल रहा हूँ स्टैटिक्स लोडर्स। स्टैटिक्स लोडर का मतलब है कि जो आपके पास सिस्टम्स लाइब्रेरी, मतलब सिस्टम्स की रूटीन्स लाइब्रेरी, जो सपोर्टिंग फाइल होती हैं,
प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। स्टैटिक लोडर सेम एज द स्टैटिक लिंकिंग। लोडर्स यदि स्टैटिक्स लोडर है तो मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करने से पहले, मतलब प्रोसेस को लोड करने से पहले, फर्स्टली हमारा स्टैटिक लोडर यह चेक करता है क्या सारी की सारी सिस्टम्स लाइब्रेरी हमारे मेन प्रोग्राम्स के रिलोकेटेबल कोड के साथ यदि ऐडेड हैं कि ऐडेड नहीं है। यदि ऐड नहीं है तो सारे के सारे सिस्टम्स लाइब्रेरी को, जो आपके प्रोग्राम का रीलोकेटेबल कोड, जब मैं आपका रीलोकेटेबल कोड बोल रहा हूँ तो मैं इस कोड की बात कर रहा हूँ, उसकी जिस भी सिस्टम्स लाइब्रेरी की नीड होगी सारे सिस्टम्स लाइब्रेरी को इस लोड मॉड्यूल के साथ वो क्या करेगा, वह ऐड कर देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्टैटिक्स लोडर का मेन वर्क है कि फर्स्टली वह चेक करता है कि सिस्टम्स लाइब्रेरी की सारी लोड मॉड्यूल्स फाइल्स आपके लोड मॉड्यूल से ऐड हैं कि नहीं हैं। यदि ऐड नहीं है तो फर्स्टली वह क्या करता है, अपने लोड मॉड्यूल मीन्स रिलोकेटेबल कोड में वह सारी फाइलों को क्या करता है, पहले ऐड करता है। तो मेरा क्या पॉइंट मिला, इन स्टैटिक लोडर, इन स्टैटिक लोडर सेम एज स्टैटिक लिंकिंग लोडर load the module मीन्स सिस्टम लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम्स लाइब्रेरी लोडर लोड द मॉड्यूल सिस्टम्स लाइब्रेरी टू लोड मॉड्यूल मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ रीलोकेटेबल कोड। आपका मेन प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, रीलोकेटेबल कोड। इफ सिस्टम्स library are not add in load module, then firstly add all load modules requirement of relocatable लोड मॉड्यूल्स। आप मेरी बात को समझें, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। जो भी आपके पास जो सम आउट, ए आउट और बी आउट आपका जो है लोड मॉड्यूल्स है, इस लोड मॉड्यूल्स में सिस्टम्स लाइब्रेरी को ऐड करने का काम किसका होता है, लोडर का होता है। यदि ऐड है तो अच्छी बात है, यदि ऐड नहीं है तो पहले क्या करेगा, इन स्टैटिक्स लोडर सेम एज द स्टैटिक लिंकिंग लोडर लोड द मॉड्यूल सिस्टम्स लाइब्रेरी टू लोड मॉड्यूल्स। लोड मॉड्यूल्स में किसकी बात कर रहा हूँ, रीलोकेटेबल
कोड की बात कर रहा हूँ। इफ सिस्टम्स लाइब्रेरी आर नॉट ऐड इन ए लोड मॉड्यूल देन फर्स्टली ऐड ऑल लोड मॉड्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ रिलोकेटेबल लोड मॉड्यूल। आपके रिलोकेटेबल लोड मॉड्यूल का जो ज़रूरत है वह सारी फाइल्स को क्या करेगा, वह ऐड कर देगा। अब मैं इसको एक ग्राफिकल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये करता क्या है। तो ग्राफिकल्स मेरा रिप्रेजेंटेशंस है स्टैटिक्स लोडर का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, यदि मेरे पास लोड मॉड्यूल, यदि मैं आपको बोलूं लोड मॉड्यूल, तो लोड मॉड्यूल्स का मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं मेन प्रोग्राम्स का रीलोकेटेबल कोड। मेन प्रोग्राम का जो रीलोकेटेबल कोड है उसमें आपका अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स भी ऐड है। यह आपका मेन प्रोग्राम रिलोकेटेबल कोड। जैसे मैं बोलूँ आपको तो आप समझ लीजिए कि सम डॉट आउट और अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आपका ऐड है इसमें। अब आपको क्या करना है, सिस्टम्स लाइब्रेरी आपकी, यह सिस्टम्स लाइब्रेरी आपकी स्टैटिक्स लोडर होती है। जो भी आपको इस लोड मॉड्यूल्स की सिस्टम्स लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट, वो सारी सिस्टम्स लाइब्रेरी को सारा एक साथ ही वह एक सेट बना लेता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यदि आप इस पर आप वर्क कर रहे हैं तो इस मेथड को बोला जाता है स्टैटिक लोडर। इसको मैं बोलूँगा स्टैटिक लोडर आपने अप्लाई किया हुआ है। यदि आप इस मेथड पे काम करते हैं तो स्टैटिक्स लोडर है। आपका जो सिस्टम्स लाइब्रेरी है, इस सिस्टम्स लाइब्रेरी को मैं बोलूँगा स्टैटिक्स लाइब्रेरी आपकी। इसको मैं बोलूँगा क्या, स्टैटिक लाइब्रेरी आपकी है। यह आपने क्या देखा कि आपका सेम स्टैटिक लिंकिंग की तरह है। वहाँ पर सारे अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को आपका हेडर्स फाइल, सिस्टम फाइल जो होती है सारे को ऐड कर देता था। यहाँ पर भी जो सभी इस लोडर को जो सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी हैं, सारे सिस्टम्स लाइब्रेरी को क्या करेगा, यह ऐड कर देगा इसमें। आइए हम लोग देख लेते हैं कि यदि इस पर हमको एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यदि आपके हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोग्राम के लिए सारे के सारे स्टैटिक्स जो लोडर्स हैं वो सारे स्टैटिक्स लाइब्रेरी आपकी सेपरेट होगी। यदि इनका मैं एग्जीक्यूशंस कराऊं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशंस है बहुत फास्ट होगा। तो एडवांटेज मेरे को ये मिला कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस आर वेरी फास्ट। और इसका डिसएडवांटेज भी हम लोग देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं बात कर लूँ पहले एडवांटेज का। तो मेरे पास इसका एडवांटेज होगा, प्रोग्राम executions are
वेरी फास्ट। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? डिसएडवांटेज आप जैसा देख रहे हैं, आपका जो मेन मेमोरी की साइज होती है वो लिमिटेड होती है, और आपने सेम सिस्टम्स लाइब्रेरी को सेम, यदि 5 प्रोसेस हैं तो 5 प्रोसेस को आपने अलग अलग बार दिया हुआ है, मीन्स वह स्पेस ज़्यादा कवर करेगा। यानी आपके मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस कम रखे जाएंगे। तो मैं यह बोल सकता हूँ लोअर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस। मैं क्या लिख सकता हूँ? लोअर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस। यदि आपका मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस यदि लोअर है तो इसका मतलब है कि मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूँ कि लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यदि लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है मीन्स इसका मतलब है कि लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस। लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेस आर स्टोर्ड इन ए मेन मेमोरी। तो मैं बोल सकता हूँ लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस, लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशन, लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस। आपने स्टैटिक्स लोडर क्या होता है और स्टैटिक्स लोडर के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, आप लोगों ने डिटेल समझा कि स्टैटिक्स लोडर क्या होता है। हम लोग अब बात करेंगे डायनेमिक लोडर्स का। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि स्टैटिक्स लोडर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था। स्टैटिक्स लोडर का एडवांटेज था प्रोग्राम का फास्ट एग्जीक्यूशंस। डिसएडवांटेज आप लोगों ने क्या देखा कि आपका मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशंस आपका बहुत कम था, मीन्स लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग था। जब लोअर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग था तो आपका लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशंस था। जैसा कि आप लोगों ने स्टैटिक्स लिंकिंग में भी देखा था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल सिस्टम्स लाइब्रेरी आप ऐड कर दे रहे थे तो प्रोग्राम की साइज बहुत बड़ी हो जा रही थी। तो सेम यहाँ पर भी है, लोडर में भी यदि आपने सम डॉट आउट, ए डॉट आउट और बी डॉट आउट के साथ यदि आपने सिस्टम्स लाइब्रेरी को ऐड आपने किया एक बार में ही, जो भी सपोर्टिव फाइल्स हैं इनकी, तो आपका लोड मॉड्यूल्स बहुत बड़ा हो जाएगा और लोड मॉड्यूल को मेमोरी में अपलोड करने में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो हमारे पास 2 डिसएडवांटेज मिले स्टैटिक्स लोडर का। अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक्स लोडर का। तो डायनेमिक लोडर का प्रिय दोस्तों, मैं आपसे एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशंस के लिए जो भी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, बेसिकली यह होना चाहिए कि सारे की सारी फाइल्स हैं एक बार में ही हम मेमोरी में अपलोड कर दें और वह एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी की साइज़ एक लिमिटेड होती है। तो जब मेन मेमोरी की साइज़ हमारी लिमिटेड है तो हम एक बार में, तो प्रोसेस को भी तो मैं एक बार में पूरा नहीं मेन मेमोरी में रख सकता, क्योंकि प्रोसेस साइज आ रहे डिपेंड्स ऑन द मेन मेमोरी साइज। तो इसलिए मुझे बेटर स्पेस
मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन अधिक करना है तो मुझे डायनेमिक लोडर का यूज करना पड़ता है। तो डायनेमिक लोडर में मैं आपसे कुछ बातें रख लूँ कि क्या है। डायनेमिक लोडर में जैसा आप लोगों ने स्टैटिक्स लोडर में देखा कि सारे के सारे रूटीन्स एंड सिस्टम्स लाइब्रेरी आर एडेड इन ए लोड मॉड्यूल्स, बट डायनेमिक लोडर इज ए सेम एज द डायनेमिक लिंकिंग। डायनेमिक लोडर में क्या होता है कि हम सब रूटीन्स मतलब रीलोकेटेबल सिस्टम्स लाइब्रेरी कोड को हम जब तक उसकी कॉल नहीं होती है मेन मेमोरी द्वारा, कॉल नहीं होती है रूटीन एड्रेस के द्वारा, तब तक मैं उसको मेन मेमोरी में हम अपलोड नहीं करते हैं। पहली बात याद रखिएगा मैंने क्या बोला, इन डायनेमिक लोडिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी रीलोकेटेबल कोड डज नॉट लोड अनटिल द कॉल्ड। जब तक उसकी कॉल नहीं होगी तब तक हम लोग उसको लोड नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डायनेमिक लोडर, डायनेमिक लोडर in dynamic loader does not load system लाइब्रेरी, या इसी को मैं बोल सकता हूँ रूटीन, रूटीन जो आपका किस में होता है, रीलोकेटेबल, रीलोकेटेबल कोड, रीलोकेटेबल कोड इन डायनेमिक लोडर्स डज नॉट लोड सिस्टम्स लाइब्रेरी रूटीन until the called। जब तक कॉल नहीं होगा तब तक मैं सब रूटीन्स या सिस्टम्स लाइब्रेरी को हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, लोड नहीं करेंगे। अपने लोड मॉड्यूल्स में दूसर की बात, ऑल सब रूटीन्स या ऑल रूटीन, सब रूटीन्स नहीं, ऑल रूटीन्स या सिस्टम्स लाइब्रेरी आर लोडेड इन ए डिस्क इन ए रीलोकेटेबल फॉर्मेट्स in dynamic loading all system library are loaded in a disk with relocatable फॉर्मेट। रीलोकेटेबल फॉर्मेट में आपका क्या होता है कि वह डिस्क में ऑलरेडी हमारी सिस्टम्स लाइब्रेरी जो है स्टोर होती है। तो हम लोग करते क्या है, बात समझे। जिस तरह आप लोगों ने डायनेमिक लिंकिंग में देखा कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ हम स्टब जोड़ के भेज देते हैं कि जब वो एग्जीक्यूट होगा तो जब भी हमारा स्टब पॉइंटर जिसको कॉल करेगा वो उसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग हम रूटीन जो है लाइब्रेरी को हम मॉड्यूल्स को हम भेज दिया करते थे मेन मेमोरी में। यहाँ पर भी सेम कहानी है। इन डायनेमिक लोडिंग में मेन प्रोग्राम का रिलोकेटेबल कोड है हम मेन मेमोरी में अपलोड कर देंगे। जो हमारा मेन एक्चुअल प्रोग्राम था जो सम आउट करके आ रहा है, उस सम आउट और उसके साथ एडेड अदर्स सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स
तो मैं उसको एक सिंपल सा मैंने लोड मॉड्यूल बोला। मेरा इन डायनेमिक लोडिंग मेन प्रोग्राम्स का मेन प्रोग्राम भी एक हमारा रीलोकेटेबल कोड है। मेन प्रोग्राम्स आर लोडेड इन ए मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग एंड कॉलिंग ए रूटीन एड्रेस, क्योंकि हमने उस डायनेमिक लोडर के थ्रू हमने इसमें लोड मॉड्यूल्स में हमने रूटीन एड्रेस को ऐड किया हुआ है। जब आप इसको रन कराएंगे, आप इसको नहीं अभी रन कराएंगे तो मेरा डिस्क में ही रहेगा। जब आप इसको रन कराएंगे, जब हमारा रूटीन एड्रेस पे हमारा पॉइंटर आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी को डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू, डायनेमिक लोडिंग के थ्रू, नॉट ए डायनेमिक लिंकिंग, क्योंकि आई विल डिस्कस इन ए डायनेमिक लोडर्स, डायनेमिक लोडर के थ्रू उस सिस्टम्स लाइब्रेरी को हम लोग लोड कर देंगे जब उसकी नीड होगी। इन डायनेमिक लोडिंग, इन डायनेमिक लोडिंग मेन प्रोग्राम relocatable code, are loaded in main memory and executing and calling रूटीन का मतलब सिस्टम्स लाइब्रेरी, रूटीन एड्रेस, लास्ट। डायनेमिक लोडिंग में सब रूटीन्स को तभी हम अपलोड करेंगे जब उसकी कॉल आएगी। इन डायनेमिक लोडिंग्स, इन डायनेमिक लोडिंग, इन डायनेमिक लोडिंग systems library are loaded only library are need। जब आपकी लाइब्रेरी का नीड होगा तभी हम इन डायनेमिक लोडिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी आर लोडेड ओनली लाइब्रेरी आर नीड, जब आपकी लाइब्रेरी का नीड होगा। तो आपके सामने मैंने कुछ सम पॉइंट्स मैंने लिखा है और मैंने इसको डिटेल भी समझाया हुआ है कि डायनेमिक लोडर्स क्या होता है। आइए हम लोग बात कर लें डायनेमिक लोडर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो डायनेमिक लोडर का एडवांटेज क्या है कि आपने देखा कि आपने सारे के सारे फाइल्स को, सिस्टम्स लाइब्रेरी को आप मेमोरी में अपलोड नहीं कर रहे हैं। जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसी को अपलोड कर रहे हैं। मीन्स कि आपका मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन आपका क्या है, बेटर है। यदि मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन यदि आपका बेटर है, मीन्स आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपका इंक्रीज है, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यदि इंक्रीज है तो बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन है। तो मेरे पास एडवांटेज क्या है, एडवांटेज, और मेरे पास एडवांटेज है बेटर मेमोरी स्पेस
यूटिलाइजेशंस। यदि मेरे पास यह है तो मीन्स हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जब हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है मीन्स आपका बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशंस है, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशंस है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में डायनेमिक लोडर्स, लोड होने के बाद जब आपने एग्जीक्यूशन से दिया, आपने मेन प्रोग्राम का रिलोकेटेबल कोड का चालू किया, जब उसकी कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी तो रूटीन एड्रेस को कॉल करेगा। जब रूटीन एड्रेस को कॉल करेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी लाइब्रेरी अब डिस्क से आएगी मेन मेमोरी में, तब तक टाइम कंज्यूम होगा। मतलब आपका एग्जीक्यूशंस बहुत स्लो होगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशंस टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशंस टाइम ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एग्जीक्यूशंस टाइम्स आर मोर, एग्जीक्यूशंस टाइम आर मोर, यानी ज़्यादा होगा आपका एग्जीक्यूशंस टाइम एज कंपेयर टू स्टैटिक्स लोडर्स। अब आप लोग के दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि यह डायनेमिक लोडर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कैसे करता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से डिज़ाइन करता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डायनेमिक लोडिंग यदि आपको सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल्स हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात, डायनेमिक लोडिंग के लिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं समझा दे रहा हूँ। डायनेमिक लोडिंग्स के लिए नॉट नीड ए स्पेशल्स हार्डवेयर फॉर ए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इसके लिए स्पेशल्स हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि फिर डायनेमिक लोडिंग परफॉर्म्स कैसे होता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर्स प्रोग्रामर को कि वह अपने प्रोग्राम को किस तरह लिख रहा है कि वह अपने सब रूटीन्स को अपने हिसाब से कॉलिंग कर ले। पहली बात, यदि आपसे कोई पूछता है कि डायनामिक लोडिंग्स ऑपरेशंस परफॉर्म कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, तो यूजर प्रोग्रामर के पास होती है कि वह यूजर प्रोग्रामर कैसे लिखता है। हाँ, यूजर प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखते के हुए डायनामिक लोडिंग को सपोर्ट कराने के लिए बस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतना कर देता है कि अपनी कुछ सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स को वह हेल्प कर देता है, सपोर्ट कर देता है डायनामिक लोडिंग परफॉर्म कराने के लिए। तो फाइनली हम आप लोगों से इतना ही बात बताएंगे और बात करना भी चाहते हैं कि आप लोगों ने स्टैटिक लिंकिंग भी देखा, डायनामिक लिंकिंग भी देखा, स्टैटिक लोडर भी देखा और डायनामिक लोडर भी देखा। तो हमारा जो जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वह आपका जो यूजफुल वर्क करते हैं वह यूजफुल वर्क करता है डायनामिक लिंकिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायनामिक लिंकिंग, डायनामिक लोडर्स एंड शेयर्ड लाइब्रेरी। आजकल के जितने भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं वह जनरली होल्ड इन ए डायनामिक लिंकिंग, डायनामिक लोडर्स एंड शेयर्ड लाइब्रेरी। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा।